देखें, हिंदुस्तान रूस से बहुत, बल्कि सोवियत यूनियन से हमसे ज्यादा कहीं करीब रहा है और अब अमेरिका और मगरब से बहुत करीब है। उनकी आप सिफारतकारी देखें और हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, ऐसे तनाव में उन्होंने ये दौरा किया है, जैसे वो ये बात बता रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो रूस के साथ है, हमें इस लड़ाई से बाहर रहना चाहिए। अमेरिका इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के एग्रीमेंट के तहत इतना एनरिच यूरेनियम दे रहा है कि जैसे मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम पे पहले भी कहा है, 25 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल। अमेरिका के इनरिच यूरेनियम सेल से इंडिया अपना इनरिच यूरेनियम बचा के बम बना के हम करीब आस्ते आस्ते हो रहे हैं, मगर ये कभी ना सोचिए कि हम रशिया के इतना करीब होंगे जितना हम चीन के साथ हैं, इसलिए कि रूस के जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है वो उस किस्म का रिलेशनशिप है कुछ हद तक जो हमारा है चीन के साथ। यूक्रेन के मामले को लेकर रूस और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं। भारत का अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध है। इस तनाव के बीच भारत ने जिस तरह रूस और अमेरिका के बीच अपने विदेश नीति का संतुलन कायम किए हुए है, उसको लेकर रूस और अमेरिका ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हुआ है और अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को कोसते हुए कहता है कि अभी रूस का दौरा करके इमरान खान ने पाकिस्तान के बर्बादी का बीज बो दिया है। क्या है असल मामला, आइए आगे समझते हैं। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी चीज़ों से खुश नहीं है। चाइना CPEC से खुश नहीं है पाकिस्तान में, और इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह तालिबान के साथ एक साथ निभाया है उस पर भी खुश नहीं है। इंडिया की हेजमनी उनको चाहिए, मुसल्लत करना चाहते हैं, तो फिर अपनी मर्ज़ी के लोगों को इक़्तिदार में लाना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के एग्रीमेंट के तहत इतना एनरिच यूरेनियम दे रहा है कि जैसे मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम पे पहले भी कहा है, 25 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल। अमेरिका के इनरिच यूरेनियम सेल से इंडिया अपना इनरिच यूरेनियम बचा के बम बना रहा है में कि मत जाओ, ये मौका नहीं है। यूक्रेन में जो अमेरिका कर रहा है, वो रशिया कर रहा है, वो गलत है और अमेरिका बुरा मारेगा। मगर फिर भी ये गए और जाके उससे बात करेंगे। देखें, हिंदुस्तान रूस से बहुत, बल्कि सोवियत यूनियन से हमसे ज्यादा कहीं करीब रहा है और अब अमेरिका और मगरब से बहुत करीब है। उनकी आप सिफारतकारी देखें और हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, ऐसे तनाव में उन्होंने ये दौरा किया है, जैसे वो ये बात बता रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो रूस के साथ है, हमें इस लड़ाई से बाहर रहना चाहिए। जाहिर है कि इसके सिफारती जो मोहलिक असरात हैं वो आपको मुस्तकबिल में पता लगेंगे। उस वक्त अब भी आपकी 24 में से 18 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट मगरिब को है। और मेरे ख्याल में हमें वाजे कर देना चाहिए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट किधर हैं। ये डू मो का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। जो अमेरिका ने तुर्की को कहा है तुम पाकिस्तान को नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें हैं इस, मगर एक शर्त पे कि एक जेन्युइन पॉलिसी शिफ्ट हो। ये प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में कुछ लोगों ने बिठा दिया है कि आप सबके साथ आप उतना ही अच्छा हो सकते। भाई, यू कांट बी न्यूट्रल। एक इश्यू है जिधर एक का पोजीशन गलत है। मिसाल के तौर पे यूक्रेन में ये क्या कर रहे हैं अमेरिका। तो ये सब चीजें हैं जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और खास तौर बाइडेन का अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने जो भी हैं जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जो भी उनका इन्फ्लुएंस है इस्तेमाल करें उनके दोस्तों के खिलाफ और उनके प्रोजेक्ट्स के खिलाफ। तो जाहिर है अगर इस आदमी को आप निकाल देंगे तो उनकी डिविडेंड होगा अमेरिका को, ये सब चीजें फिर आगे आ जाएंगी। पाकिस्तान के आला एहलकार हैं ताकि ये जाहिर किया जा सके कि डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब है, लेकिन यूरोप के किसी मुल्क की तरफ से उनको ना तो दावत दी जा रही है और पाकिस्तान जो है मजीद आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान शायद मगरिब दुनिया में इतना कभी तनहा नहीं था जितना आज है।
पुतिन को पता है कि हम एक फोन कॉल के इंतजार में 6 महीने से बैठे हुए थे और हमें फोन कॉल नहीं आई थी, और हमने वो फोन कॉल लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा, सफीर भी बदला, मीमो भी लिखे, और हमें फोन कॉल नहीं आई। और पुतिन को पता है कि मेरा मतलब है कि हम चीन से भी दूर हो चुके हैं, चीन भी नाराज है। ऐसे में पुतिन से हमें क्या मिलना है सिवाय एक फोटो ऑप के। और उन्होंने भी, मेरा मतलब है कि जो दौरे का स्केड्यूल मैंने भी देखा है, जो सोलंकी साहब ने कहा है, उसमें कोई सीरियस बात नहीं है। इट जस्ट अ कर्टसी। पेरिस में फेटफ का इजलास भी जारी है। आपके ख्याल में ये जो दौरा हुआ है कल मॉस्को का, बज़ाहिर तो फेटफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो केस है उस पर कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली पाकिस्तान का जो मामला है वो 24 तारीख को और 25 तारीख को उस पर बात होगी, एवल्यूएशन पाकिस्तान की होगी। और जो पाकिस्तान ने 27वां पॉइंट नहीं कंप्लाई किया है, 26 कर दिए हैं, तो उसके नतीजे में वो 26वां पॉइंट जो है वो समझ लें कि 15 के बराबर है, 15 पॉइंट्स के बराबर। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं दहशतगर्दों के, अदालतों की पाकिस्तान के, वो अगर उनको सजाएं नहीं होती जब तक, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि FATF पाकिस्तान को किसी किस्म का रिलीफ दे। तो पाकिस्तान के इम्कानात यही हैं कि वो ग्रे रेस्ट में रहेगा। जो दावत है वो हमने मांगी थी, उसके जवाब में उन्होंने अचानक कह दिया कि जी आप तशरीफ ले आए। अब ये ऐसे वक्त में हुआ कि ये टेंशन से, तो अब हमने इनकार कर सकते थे क्योंकि हमने ये दावत मांगी थी, और अगर इनकार करते हैं तब भी मसला होता। और अब जा रहे हैं तब भी इसके जो नतायज हैं, इमरान खान खुद जो रशियन टीवी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया आज जो चला है, उसमें वो खुद मान चुके हैं कि हमारा सारा कारोबार, तिजारत, सब कुछ जो है वो मगरब के साथ है। तो ऐसे में इसके जो नतायज हैं वो आप अंदाजा कर सकते हैं। एन उस मौके पर ये चंद वो सियासतदान जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और माजी में 3-3 दफा ये हुकूमतें कर चुके हैं, ये एक चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक माहौल और मीडिया उनके साथ मिल गया है और ये एक अनसर्टेनिटी इसमें क्रिएट हो रही है। रशिया की खबरें कम आ रही हैं दौरे की, और फलां बंदे ने चाय पी ली, फलां बंदा उसके घर चला गया, फलां बंदा इधर आ गया। ये मीडिया तो इस पर लगा हुआ है जफर इलाली साहब। बिल्कुल, बस आप कह दें कि आपका हर लफ्ज जफर इलाली ने कहा है, आई विल स्टैंड अप एंड ओन इट। तो इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब है who will right this imbalance जो आ गया है, unthinking imbalance, ये कौन राइट कर सकता है? मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट, उनका ड्यूटी है। भाई अगर ऐसे ही हम चलें, बिलीव मी, हम ये डू मोर का ईरा वापस आ जाएगा। और हर लिहाज से जो पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि इमरान खान का व्यक्तिगत ईगो, हठधर्मी कहीं पाकिस्तान के बर्बादी का कारण न बन जाए। पाकिस्तान के आर्थिक हालात वैसे ही बहुत खराब चल रहे हैं, किसी तरह कर्ज पर देश चल रहा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान का व्यापार होता है वह अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन के देशों से होता है। यूक्रेन के मामले को लेकर अमेरिका सहित सभी यूरोपियन यूनियन के देश, इंग्लैंड सहित पश्चिमी देश रूस से खार खाए बैठे हैं, रूस से बदला लेना चाहते हैं। रूस पर प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है। शुरुआत जर्मनी ने किया, फिर इंग्लैंड ने किया, अब अमेरिका ने भी कर दिया है और बाकी देश भी रूस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। कहीं यही प्रतिबंध पाकिस्तान पर नहीं लग जाए, क्योंकि अभी इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर हैं और उनका इस समय रूस के दौरे पर जाना यह साफ इंगित करता है कि इमरान खान रूस ने जो यूक्रेन के मामले में अपना निर्णय लिया है उसका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार जितने भी रूस के विरोधी देश हैं, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के देश हो, इंग्लैंड सहित पश्चिमी देश हो, उन सब के निशाने पर पाकिस्तान आ जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी व्यापारिक प्रतिबंध पाकिस्तान पर अगर लग गए तो फिर पाकिस्तान के आर्थिक हालात का क्या कसर निकलेगा। आप लोगों को बताते चलें कि अभी FATF का इजलास फ्रांस में चल रहा है।
FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान में बाहर का इन्वेस्टमेंट आना बंद है। केवल ले देकर चीन ही कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वह भी नाराज बन गया है क्योंकि CPEC पर जो चीनी लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी थी वह पाकिस्तान नहीं प्रदान कर रहा है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। इसके अलावा UAE ने एक विशेष दर्जा पाकिस्तान को व्यापार के लिए GSP+ स्टेटस दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान का माल यूरोपियन देशों में आसानी से बिकता है। अगर वहाँ पर अभी यूरोपियन यूनियन का अध्यक्षता फ्रांस के पास है, तो अगर फ्रांस FATF में प्रभाव डाल दे या यूरोपियन यूनियन में प्रभाव डाल दे और फिर पाकिस्तान का जो व्यापार के संबंधित जितने भी मामले हैं वह अगर खटाई में पड़ गए तो पाकिस्तान का हालत क्या होने जा रहा है। और फ्रांस से पाकिस्तान के 36 का जो संबंध है यह सर्वविदित है। आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने के लिए पाकिस्तान में 1 महीने तक हिंसक आंदोलन तहरीके लबैक पाकिस्तान द्वारा चलाया गया था, जिसमें कितने निर्दोष लोगों ने जान गंवा बैठे। और फिर पाकिस्तानी सरकार उस कट्टरपंथी तहरीके लबैक पाकिस्तान TLP के सामने झुकी और फिर राजदूत अभी तक फ्रांस का पाकिस्तान में बहाल नहीं हो पाया है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान को कोस रही है, कह रही है कि उन्हें संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वे किसी एक गुट का साथ दें, इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि कम से कम अपने पड़ोसी देश भारत का ही देख लेते हैं कि भारत इन परिस्थितियों में, जबकि भारत की हैसियत है कि वह अपनी गुटनिरपेक्ष छवि को, नीति को बरकरार रखे। इसके बावजूद भारत ने दोनों देशों से, रूस और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भारत ने कैसे संतुलन कायम रखा है। किसी एक तरफ अपना झुकाव नहीं कोशिश किया है कि एक तरफ झुकाव दे, और वह यूक्रेन के मामले को सोल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए प्रयास भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को भारत की ही नकल कर लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो इमरान खान हैं, वे क्या कर देंगे यह किसी को पता नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।